आईआईटी का जैसे सिलेबस की हम बात करते हैं या कल्चर इन इनक्यूबेशन सेंटर की भी बात करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं, बिजनेस डेवलपमेंट की बात करते हैं, ये सब चीजें हमें कहाँ मिलेंगी? मतलब अगर हम आईआईटी रुड़की में बात करें कि एक तो इनक्यूबेशन सेंटर की भी मैं अभी उस पे भी जाऊंगी आपके पास, लेकिन मैं अगर बेसिकली पूछना चाहती हूँ कि एंटरप्रेन्योरशिप ये मुझे कहाँ मिलेगा कि ज्यादा से ज्यादा जो हमारे देश के लोग हैं, जो बेरोजगार हैं, वो ज्यादा से ज्यादा अपना अपना खुद का रोजगार शुरू कर सके, उसके लिए आईआईटी रुड़की किस तरह से हेल्प कर सकती है, या उनको क्या बोलना चाहेंगे आप आम लोगों को? ये मेरे सी को एक तो जानना हमारे है। यहाँ एक स्पॉन्सर्ड रिसर्च का सेंटर है ना, जिसको हम स्ट्रिक्ट के नाम से कहते हैं, जहाँ स्पॉन्सर्ड रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल कंसल्टेंसी होती है। तो इसके थ्रू जो भी फैकल्टी अपने प्रोजेक्ट सबमिट करती हैं, और डिफरेंट फंडिंग एजेंसी, चाहे वो इंडस्ट्री हो या डीएसटी, डीबीटी, डीएसटी, सीएसआर, जितने भी गवर्नमेंट बॉडीज हैं, और उनको प्रोजेक्ट सबमिट करती हैं, और इस तरह से कोलैबोरेशन शुरू होता है। ये बायलैटरल भी हो सकता है, मल्टीलैटरल भी हो सकता है, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के बीच में भी होता है, और अमंग द डिफरेंट फैकल्टी ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट भी होता है। तो ये तो गवर्नमेंट फंडिंग है जिसको, और आजकल बहुत सी गवर्नमेंट ने स्कीम दी है जिसमें अप्लाइड रिसर्च होती है। तो उसमें भी क्या है कि कोई भी फैकल्टी अपना किसी उसमें स्टार्टअप के थ्रू भी जा सकता है, प्रोजेक्ट ले सकता है और काम कर सकता है। लेकिन इसके अलावा भी हमने आईआईटी में प्रमोट करने के लिए स्टार्टअप एक्टिविटी एक टाइट्स के नाम से है, जो टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट शेल के नाम से है। तो ये जनरली जो भी बच्चे हमारे जो स्टार्टअप के थ्रू उनको लगता है कि सक्सेस हो रही है, तो वो फिर इंडस्ट्री से कनेक्ट करते हैं, और इंडस्ट्री उसको फाइनेंशियली सपोर्ट करता है। उसमें फिर बच्चे और फैकल्टी मेंटर जो हैं, पूरा अपना जो है टाइम डिवोट करते हैं, और वो टेक्नोलॉजी अगर मार्केट लेवल पे सक्सेस हो गई, क्योंकि टीआरएल लेवल 6, 7, 8 के आसपास अगर पहुंच जाती है, तो उसको हम आगे ले जाने के लिए मार्केट रेडीनेस लेवल इकोनॉमी एनालिसिस करके मार्केट में, तो इसमें टाइट्स बहुत हेल्प कर रहा है। इसी तरह से अगर कोई सॉफ्टवेयर या आईटी रिलेटेड है, तो आई हब के नाम से है। तो आई हब में भी इसी तरह का है, जहाँ जो है पूरी एक्टिविटीज है, स्टूडेंट्स और फैकल्टी को पूरी फ्रीडम है, एंड दे कैन जॉइन द हैंड्स विद देम, एंड they can the faculty can take leave, and for full fledged he or she can spend 2 years in that industry, and that is the one of the ways through which our faculty members are able to transfer their technology which they have on which they have done work. They can transfer it to the industry, or they can have their own startups and then transformational research, and then they can have their own industry. So हमारे बहुत से अंडरग्रेड स्टूडेंट्स भी इस समय जो हैं, वो बहुत सारे इस तरह के अपने अपने जो है उनके हैं एंटरप्रेन्योर्स जॉब हैं, और दे आर डूइंग एक्सेप्शनली वेल based on these kind of the shells which we are developed. So I think these are two one of the basic, but beside that also we can have our section 8 company. अगर कहीं किसी का फैकल्टी के पास नया फंड आता है, किसी पर्टिकुलर एरिया में वो कोई टेक्नोलॉजी डेवलप करना चाहता है, तो वो अपनी सेक्शन 8 कंपनी के नाम से खोल सकता है, और उसमें भी वो अपना काम शुरू कर सकता है। तो इस तरह से हमने पूरी फ्रीडम दी हुई है कि आप काम करिए, आउटपुट दीजिए, हम आपको पूरी फ्रीडम और स्पेस देते हैं।